हेलो माय फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में काउंट इफ़ और काउंट इफ्स पढ़ाऊँगा। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था पिछले लेक्चर के अंदर कि मैं आपको अगले लेक्चर के अंदर काउंट इफ़ और काउंट इफ्स पढ़ाऊँगा, तो डेफिनेटली ये मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ। तो काउंट इफ्स और काउंट इफ़ को समझने के लिए एक मिसाल हमें चाहिए, तो मैं आपके लिए मिसाल लेकर आया हूँ। फॉर एग्जाम्पल सेल्समैन हमारे पास है, सही है, और हमारा आइटम है। आइटम क्या कोई भी चीज़ हो सकती है। तो मैं कहता हूँ कि यार मैंने लिखा, मैं नवीद लिखा, मैं नवीद, और आइटम क्या है, मैंने क्या बेचा इसने, मैंने क्या सोप बेचा है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास कामरान सेल्समैन है फॉर एग्जाम्पल, सही। तो मैंने कहा कि भाई कामरान, इसने क्या बेचा है भाई, शैम्पू बेचा है। उसके बाद वापस नवीद ने एक क्या बोलते हैं वो बेचा है, क्या शैम्प सोप बेचा हुआ है, सही। और डेफिनेटली कामरान भाई है, कामरान भाई ने क्या किया, अभी क्या है, एक सोप या शैम्पू बेचे को, समझ आया आपको। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं पूछना चाह रहा हूँ अपने बंदे से कि बताओ यार, नवीद ने ये कितनी दफ़ा यहाँ नवीद आया, कितनी दफ़ा ये क्या है। डेफिनेटली उसको समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक यहाँ पे बॉर्डर बनाता हूँ। अगर आपको ना समझ आए कोई मसला नहीं है, अभी अभी आपसे देखें मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैंने कहा इजिकल्स टू काउंट इफ़, नज़र आ रहा है आपको, काउंट इफ़। और मैंने क्या किया, मैंने इसको ये किया, इसको यहाँ पूरा सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद कॉमा दे दिया। कॉमा देने के बाद मैंने इसको यहाँ पे इस सेल से लिंक कर दिया, इसको सेल सेलेक्ट कर दिया, उसको इंटर कर दिया, और ज़ीरो आ रहा है, मतलब यानी कोई एरर नहीं है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ लिखूँगा नवीद। तो आप देख सकते होंगे मेरे पास यहाँ टू आया, क्यों, क्योंकि सेल्समैन में क्या है, हमारे पास नवीद दो दफ़ा आया। तो यानी कि मैं एक मिसाल देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक दुकान का मालिक हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल। तो मैं अपने बंदे से पूछता हूँ कि यार ये सेल्स में हमारे पास हैं, दो हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, दो तीन हैं। तो मैं कहता हूँ यार नवीद कितनी दफ़ा, यहाँ कितनी दफ़ा इसने आज कितनी दफ़ा बेचा है, कितनी दफ़ा बेचा है। तो डेफिनेटली दो दफ़ा आया ना। तो बेसिकली क्या कर रहा है, काउंट काउंट इफ़ क्या कर रहा है, मैं काउंट कर रहा है, यानी कि यहाँ पे नवीद है और यहाँ पे नवीद है, समझे आपको। तो ये क्या कर रहा है, दोनों को काउंट कर रहा है, यानी कि यहाँ पे आया तो वन और यहाँ पे आया टू। अगर एक और जगह यहाँ नवीद लिख दूँ तो यहाँ थ्री हो गया, क्यों, क्योंकि इसने काउंट किया इस रेंज के नवीद वन टू और थ्री, समझ आया आपको। तो यानी कि अगर कोई भी रेंज हो आपके पास, उसके अंदर काउंट करना हो कि कितनी दफ़ा वो चीज़ आई है, डेफिनेटली क्या 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 इस्तेमाल, काउंट इफ़ का इस्तेमाल करें। किस तरह से मैं काउंट इफ़ का इस्तेमाल किया, ज़रा मैं आपको ये बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ डबल क्लिक करना था, सबसे पहले मैं इस्तेमाल किया इजिकल्स टू। क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि जब भी हम कोई भी फार्मूला स्टार्ट करते हैं तो हम इजिकल्स टू का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद उस फार्मूले का नाम लिखते हैं जिस फार्मूले को हमें इस्तेमाल करना होता है। यहाँ पे हमें काउंट इफ़ का इस्तेमाल करना है, तो हमने काउंट इफ़ लिख दिया डेफिनेटली। उसके बाद हमें ब्रैकेट ओपन करना है। उसके बाद हमें पूरी रेंज दे देनी है, किस तरह देनी है, क्लिक करके या ड्रैग करेंगे तो पूरी रेंज आ जाएगी। उसके बाद कोमा लगाएंगे और उसके बाद हम किसी भी सेल को लिंक दे देंगे, और उस सेल के जो भी लिखेंगे तो वो क्या करेगा, काउंट करेगा और देखेगा वो चीज़ यहाँ पे है, अगर है तो काउंट करेगा। जैसे हमारे पास नवीद है तो वन टू और यहाँ पे थ्री, तो यहाँ पे इसने जब इंटर करेंगे तो हम यहाँ पे थ्री दे देगा, समझ जाए आपको। अच्छा, अब हम बात करते हैं हमारे पास काउंट इफ्स की। ये हमारे पास क्या है, काउंट इफ है। मैं आपको समझा दूंगा वापस, ही कोई मसला नहीं, ना समझ आता आपको। तो काउंट इफ्स हमारे पास है, तो डेफिनेटली काउंट इफ्स समझ लेते हैं हम लोग, काउंट इफ्स। तो काउंट इफ्स क्या करता है, उसके लिए हमें एक और चाहिए हमें, तो हमने यहाँ पे बॉर्डर ले लिया। तो अब मैं ये कहता हूँ कि भाई फॉर एग्जांपल एक बंदा है नवीद, सही है। तो क्या वो एक साबुन बेचने के लिए आया क्या, भाई दुकान के सिर्फ साबुन बिकता है, नहीं भाई, साबुन भी बिकता है, शैम्पू बिकता है, सब बिकता है, समझ आया आपको। तो अब हमारे पास ये है कि फॉर एग्जांपल अब आप देख सकते होंगे यहाँ पे कि नवीद ने पहले क्या बेचा है, नवीद ने पहले साबुन बेचा है, उसके बाद साबुन बेचा है और उसके बाद शैम्पू बेचा है। तो मैं अपने बंदे से पूछता हूँ, भाई ये बंदा ये तो बताओ कि यार नवीद अच्छा बेच रहा है, बताओ यार उसने शैम्पू कितने बेचे। उसके बाद बताओ क्या उसने, चलो आज इतना इतना काम किया, उसने 10 दफ़ा ये चीज़ें बेची, 10 चीज़ें बेची, तो ये तो बताओ क्या उसमें से शैम्पू कितनी दफ़ा बेचा, इसमें ये तो बताओ कि साबुन कितनी दफ़ा बेचा। तो अब ये एक नई कंडीशन आ गई, तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हम काउंट इफ़ का इस्तेमाल करेंगे, काउंट इफ़ का, सही है। किस तरह ज़रा देख लें आप, इजिकल्स लगाऊंगा मैं, उसके बाद काउंट इफ्स का इस्तेमाल करूंगा, सो COUNT काउंट इफ्स। आप देख सकते हैं नीचे हमारे सबसे लास्ट एक ही फार्मूला बचा है काउंट के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं, काउंट इफ से। उसके बाद हमें क्या देना है, यहाँ पे पूरी रेंज दे देनी है, तो हमें पूरी रेंज दे दी। उसके बाद
डेफिनेटली मैंने पूरी रेंज देनी थी, तो ये रेंज दे दी मैंने, कॉमा लगाया, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करूँगा, कॉमा लगाऊंगा, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करूँगा, कॉमा लगाऊंगा और उसके बाद यहाँ क्लिक करूँगा और इसमें इंटर करूँगा, तो अब जैसे 0 आ रहा है, मतलब यहाँ पे कोई एरर नहीं है। और आप कहेंगे सर पता नहीं क्या कहाँ इंटर करना है, कहाँ करना, समझ नहीं आया। नहीं समझ आया कोई मसला नहीं, मैं आपको दोनों वापस समझाऊंगा, ये मेरे वादा है आपसे, सही है। तो अभी आप देखिए मैं कर क्या रहा हूँ। पहला तो हमने ये देखा कि हमने ये माना, हमने डेफिनेटली इस काउंट इफ जरिए माना कि भाई कि यहाँ पे कितनी दफ़ा नवीद आया, तो 1, 2 और 3 दफ़ा आया। मगर हम ये जानना चाहते हैं कि नवीद आया कितनी दफ़ा, ये नहीं पता चला भाई, दूल्हा थोड़ी कितनी दफ़ा आया। हम ये जानना चाह रहे हैं कि भाई उसने बेचा क्या, कितनी दफ़ा सोप कितनी बेचा, कितने शैम्पू बेचा। तो उसके लिए हमने क्या इस्तेमाल किया, काउंट इफ का इस्तेमाल किया। तो मैं यहाँ लिखूँगा नाम नवीद लिखूँगा और यहाँ लिख दूँगा सोप, तो SOAP सोप लिखता हूँ। तो आप देख सकते हैं मुझे 2 दे दिया, क्यों, क्योंकि नवीद 1, सोप 1 और नवीद सोप 2, क्योंकि तीसरे के अंदर नवीद ने शैम्पू बेचा है। तो अगर मैं इसको कॉपी कर लूँ शैम्पू का पूरा, और अगर मैं यहाँ देखूँ कि नवीद ने शैम्पू कितने बेचे हैं, डेफिनेटली इंटर करता हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पे 1 आ रहा है। क्यों, क्योंकि नवीद ने शैम्पू एक ही दफ़ा बेचा है। पहला नवीद ने सोप बेचा, उन्हें साबुन बेचा, उसके बाद दूसरा सोप बेचा, मगर शैम्पू नवीद ने एक दफ़ा बेचा। समझ आया आपको। तो यानी कि कोई मालिक है वो जानना चाहता है कि भाई एक चीज़ नवीद ने कितनी बेची, समझ आया आपको। तो यानी कि अगर शैम्पू बेचो कितनी दफ़ा बेचा, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, काउंट इफ का इस्तेमाल करेंगे। क्यों, यहाँ में 2 कंडीशन, नवीद ने बेचा, ये नहीं माने कि शैम्पू कितना दफ़ा आया, नहीं, हम ये पूछे नवीद ने शैम्पू कितना दफ़ा बेचा। समझ आया आपको। अगर हम ये कामरान लगा दें तो कामरान में हमें यहाँ 1 देगा, क्यों, क्योंकि कामरान ने भी शैम्पू एक ही दफ़ा बेचा है। और अगर हम कामरान के साथ सोप लगा दो डेफिनेटली वो हमें एरर देगा, क्यों, क्योंकि कामरान सोप तो बेचा ही नहीं है। समझे आपको। तो अब हम क्या करते हैं, वापस से एक एक चीज़ की तरफ थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। हमने पढ़ा क्या है इस लेक्चर के अंदर। इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने काउंट इफ़ और काउंट इफ्स के बारे में पढ़ा है। काउंट इफ़ क्या करता है, इसको डबल क्लिक कर, डेफिनेटली हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। हमने सबसे पहले क्या किया, इजिकल्स लगाया, उसके बाद काउंट इफ़ यानी कि उस मामले का नाम लिख दिया, ब्रैकेट ओपन कर दिया, उसके ऊपर रेंज दे दी, कॉमा लगा दिया और यहाँ पे इस सेल से क्लिक कर दिया। जब इस सेल पे क्लिक किया तो डेफिनेटली हम यहाँ पे जो भी लिखेंगे वो यहाँ पे काउंट करेगा। तो हमने कहा इस रेंज के अंदर नवीद जितनी दफ़ा आया वो बता दो, यानी 1 दफ़ा आया, 2 दफ़ा आया और 3 दफ़ा आया। उसके बाद हमने काउंट इफ्स किया, तो हमने काउंट इफ्स की किस तरह से किया, हमने इजिकल्स लगाया, उसके बाद काउंट इफ्स किया, उसके बाद ब्रैकेट ओपन कर लिया, उसके बाद मैंने ये रेंज दे दी। मैंने क्या दे दी, ये रेंज, बहुत ही आसान है। मैंने नाम की रेंज दे दी, कॉमा लगाया, उसके बाद नाम की ये डब्बा दे दिया, यानी कहाँ सर्च करूँगा। समझ आए आपको। यानी कि सबसे पहले मैंने इसको रेंज दे दी, ये पूरे नेम्स को, उसके बाद कॉमा लगाया, उसके बाद इसको दिया, उसके बाद मैंने इस आइटम्स को किया और उसके बाद यहाँ पे शैम्पू पे मैंने क्लिक कर दिया। तो देख सकते हैं ये उसके बाद ये और ये। समझ आए आपको। पहले इसको किया, उसके बाद कोमा लगा, इसको किया, कोमा लगा, इसको किया, और कोमा लगा, इसको कर दिया। जब मैंने इसको ऐसा कर दिया तो क्या हो गया, मुझे बता दिया कि नवीद ने शैम्पू कितनी दफ़ा बेचा है, नवीद ने सोप कितनी दफ़ा बेचा है। तो ये था लेक्चर किस पे, काउंट इफ और काउंट इफ पे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियोस, लेक्चर एंड एक्सरसाइजेस कम टू माई वेबसाइट www.naveedplus.com। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।